वास्तव में राजस्थान के 4 वर्ष ये सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सरकार रेंग रही है या घुटनों से चल रही है, ऐसा मैं अकेला अनुभव नहीं करता हूँ। राजस्थान की 7 करोड़ जनता इस बात का अनुभव कर रही है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको एक विषय, राजस्थान के उन बच्चों का दर्द मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर मेरी बात से सहमत हो आप सभी कार्यकर्ता, इस जन आक्रोश रैली के द्वारा उन लाखों नौजवानों के मन की पीड़ा को उजागर करने के लिए हमारा यह अभियान आगे बढ़े। पिछली सरकार वसुंधरा जी के समय कहा था हमने 20,000 स्कूल बंद कर दिए, हम आएंगे एक ही कदम से 20,000 स्कूल खोल देंगे। आज दिन तक वो 20,000 स्कूल का कहीं अता पता भी नहीं लगता है। ये है कांग्रेस का राज। कांग्रेस का मुख्यमंत्री शिक्षकों की बैठक में बिरला ऑडिटोरियम में ये पूछता है कि ट्रांसफर करने के लिए पैसा तो नहीं देना पड़ता है, और सारे शिक्षक कुर्सी में खड़े होकर कहते हैं कि देना पड़ता है, देना पड़ता है, और उसके बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री मौन बैठा रह जाता है। इससे ज्यादा दर्द उस शिक्षक का क्या होगा। शिक्षा विभाग ने तो जैसे कोई जंगल राज लाके खड़ा कर दिया। कॉलेजों की एक लिस्ट पर जारी की 238 कॉलेज खोल दिए, और 238 कॉलेज में एक अध्यापक 4 साल में जिन्होंने नहीं लगाया होगा, उस बच्चे का क्या हुआ होगा जिसने वहां से पढ़ करके डिग्री लेने की कोशिश की। उसकी पीड़ा को कौन समझेगा। राजस्थान में लाखों बेरोजगार नौजवान है। वसुंधरा जी, आपके टाइम से निकली हुई विज्ञप्ति और वो वैकेंसी आज की तारीख तक नहीं भरी जा सकी। क्यों? क्योंकि रोज पेपर आउट हो जाते हैं जब भी काम शुरू करते हैं। मैं आज आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो रीट की 17 लाख बच्चों ने जो परीक्षा में आए थे मैं सोचता हूँ राजस्थान की जनता को धन्यवाद देता हूँ। हर गांव और शहर में आने वाले बच्चों को भोजन की व्यवस्था की, ठहराने की व्यवस्था की। ये सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है और बच्चों को एक लंबे इंतजार के बाद इस परीक्षा देने का सौभाग्य मिल रहा है। लोगों ने तो पलक पहाड़े बिछा के स्वागत किया। बच्चों ने परीक्षा दी और दूसरे दिन पता लगा कि पेपर आउट हो गया, इसलिए परीक्षा निरस्त की जाती है। उन 17 लाख बच्चों की पीड़ा और उनके 1 करोड़ माँ बाप की पीड़ा को कौन समझेगा। किसके मन में दर्द लगता है कि एक माँ बाप इंतजार करता है कि मेरा बच्चा आज नहीं तो कल अध्यापक बनेगा, लेकिन पानी फिर जाता है। हर 8 पेपर आउट हो चुके हैं, हर श्रेणी के पेपर आउट हो चुके हैं। इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा। और अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस राजस्थान के आगे का देखिए, 2 चाबी जो लॉकर की देते हैं जिसपे पेपर रखे जाते हैं डबल लॉक के नाम से, उसकी दोनों चाबियां एक व्यक्ति के पास में होने के बाद पेपर चोरी हो जाता है और राजस्थान के 17 लाख बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। कोई जिम्मेदार है? 2-4 छोटे मोटे लोगों को पकड़ करके केवल टांकने से काम नहीं चलेगा। इसका गिरोह का जो सरताज था वो आज दिन तक नहीं पकड़ा गया। इसलिए हमने बार बार मांग उठाई थी, इसकी सारी जांच सीबीआई से हो, तब जाकर के खुलेगा कि ये इसके पीछे कौन लोग हैं। वास्तव में राजस्थान के सब बच्चों को 13 लाख बच्चे जो स्कूलों में और बाकी जगह नौकरी करते हैं, आपने अपने घोषणा पत्र में निकाला था हमारे आते ही सबको पक्की नौकरी मिल जाएगी। और आज एक बच्चे को भी पक्की नौकरी तो छोड़ो, 8,000 में और 12,000 में वो बच्चा काम कर रहा है। उसकी पीड़ा को कौन समझेगा। या तो उसका बाप समझता है या उसकी पत्नी और उसके बच्चे समझते हैं कि वास्तव में ये जंगल राज नहीं है तो और क्या राज है। तो वास्तव में केवल आप कार्यकर्ता बंधुओं को 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करो। जनता तुम्हारे लिए पलक पहाड़े बिछा करके तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। ये सरकार है, मजाक है। एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को बड़ा ऐसा समझता है, बड़ा अनुभवी समझता है, तेरा मंत्रिमंडल का एक मंत्री क्या बोलता है, दूसरा क्या बोलता है, तीसरा क्या बोलता है, और तू अपनी इस वोट को सील करके बैठा है।
बाकी तो सवेरे उठते ही तुझे ये चाहिए केंद्र से, इसका तो भाषण देता है। कम से कम एक दिन ये भी तो दे कि तुम्हारी ये टीम क्या कर रही है और राजस्थान की जनता तुम्हारे और मेरे बारे में, इन जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या विचार रखती है। इससे ज्यादा पीड़ा और कुछ नहीं हो सकती। मैं सोचता हूँ कहने के लिए बहुत कुछ है, पर अध्यक्ष जी वास्तव में मैं आप जो सभी कार्यकर्ता पधारे हैं, ये वाहन लेकर के आप जब जाने वाले हो अपने अपने जिले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बे में, अपने अपने वार्ड में जनता की समस्या को उठाकर उनसे जोड़ने का प्रयास करो। और मेरा ये विश्वास है ये सरकार बुरी तरह से जाने वाली है। दुनिया की कोई ताकत इसको रोकने की स्थिति में नहीं है। केवल कार्यकर्ताओं आपको अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। जनता आपके स्वागत के लिए तैयार बैठी है। धन्यवाद। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो 99 के फेर से शुरू हुई थी, उनकी केवल 99 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के वोटों का फर्क था 0.5%। और ये 2018 की सरकार में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भी राजभवन में 2-2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे। 4 साल में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी के इस सर्कस का, इस रामलीला को भुगता पूरे तरीके से। आज राजस्थान में जंगल राज है। 8,31,000 मुकदमे इसकी वानगी कहते हैं। 17 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं। और अशोक गहलोत गुजरात में जाके कहते हैं कि राजस्थान मॉडल लागू करूंगा। आदरणीय नड्डा जी ने गुजरात की जनता को यही निवेदन किया था कि कम से कम राजस्थान का मॉडल तो स्वीकार मत करना। यहाँ 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, 60 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे, 1 लाख को नौकरी मिली, 69 लाख बच्चे आज भी सड़क पर दर दर भटक रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा है, लेकिन उस यात्रा से पहले राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का सवाल होगा। श्रीमान, आपने 2018 में कहा था कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। राजस्थान का 60 लाख किसान 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी का आज भी इंतजार कर रहा है। सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। 9,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। भ्रष्टाचार का नतीजा ये है, राहुल जी आटे को लीटर में बांटते हैं, लेकिन राजस्थान में भ्रष्टाचार किलोमीटर में है। हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई ने, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, जब आपने निर्देश दिया कोरोना की विभीषिका में, उस समय पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा का पराक्रम करके इस राजस्थान की सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के परिवार ने गरीबों के आंसू पोंछे, पीड़ितों का आंसू पोंछे, सेवा का पराक्रम किया, करोड़ों लोगों तक भोजन, उपचार और दवाई पहुंचाई। उसी तर्ज पर राजस्थान की आवाम को, क्योंकि 2 साल कोरोना में निकले, इन 2 सालों के बाद जो दूसरे 2 साल थे, आज ये सरकार 17 दिसंबर को जश्न मनाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक, आवाम ये उस दिन काला दिवस मनाएगी, क्योंकि 4 सालों में राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ऐसी नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, अकर्मण्य सरकार राजस्थान की जनता ने नहीं देखी। इसलिए आज जन आक्रोश रथों का आगाज है। पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम 2 करोड़ लोगों तक जाएंगे, 75,000 किलोमीटर चलेंगे, घर घर अलग जगाएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आपके ही निर्देश पर, आप गुजरात से पधारे हैं, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 150 जाबाज कार्यकर्ता गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ताकत के लिए वहां काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उसी तर्ज पर दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जहां आपने निर्देश दिया, पूरे परिश्रम के साथ आपके निर्देश पर जुटे हैं। ये भी हम सब लोगों ने, आपने आग्रह किया कि राजस्थान की इकाई मजबूत हो, बूथ तक हम लोग पहुंचे। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता की, ये जो सामने कार्यकर्ताओं का समूह बैठा है, ये सिर्फ जयपुर और आसपास का कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 52,000 में से 48,000 बूथ तक की इकाइयां गठित करके राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को ताकत और ऊंचाई दी है। मित्रों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं
जब जब जरूरत पड़ी, रीट की चीट हुई, उसके खिलाफ बड़ा प्रभावी आंदोलन हमारे मोर्चों ने किया, युवा मोर्चे ने किया, महिला मोर्चा ने कानून व्यवस्था को लेकर किया, किसानों के मुद्दे पर 10 लाख हस्ताक्षर अभियान किसान मोर्चा ने किया, अनुसूचित जाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सभी ने मुखर होकर काम किया। हमारे बूथ से लेकर प्रदेश तक के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और पार्टी के सभी प्रमुख लोगों ने इस जन आक्रोश अभियान को गति दी है। हम सबका सौभाग्य है कि आज जन आक्रोश अभियान का शुभारंभ होगा। हम सब लोग उसके साक्षी बनेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान में 90 के बाद सत्ता बदलती है जनधारणा से, परसेप्शन से, सत्ता बदलती है एंटी इनकम्बेंसी से। हमने इसको जनाक्रोश इसलिए कहा कि सरकार के खिलाफ जबरदस्त रिजेंटमेंट है, जनाक्रोश है। सत्ता बदलती है लोगों के, स्थानीय लोगों के काम से और व्यवहार से, लेकिन हम सब लोगों को सहूलियत है कि देश में एक ऐसी सरकार बैठी है, एक ऐसे नेता बैठे हैं जिन्होंने अपने नाम और काम से न केवल हिंदुस्तान को, राजस्थान की आवाम को भी अनेक योजनाओं से जोड़कर ताकत दी है। आज भारतमाला के जरिए सड़कों का विकास राजस्थान में हुआ, 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से रेल की गति सुधी, और राजस्थान का 77 लाख किसान इस समय पूरे तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ा है। 63 लाख महिलाएं उज्ज्वला का आनंद लेती हैं। यहाँ 17 लाख लोग आवास ले रहे हैं। इस तरीके से मोदी सरकार की तमाम नीतियों से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के जरिए यहाँ अलग जगाने का काम किया है। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी के निर्देश पर इस जन आक्रोश यात्रा का हम लोगों ने आगाज किया है। मैं अरुण सिंह जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जब चाहा जब आए और एक सामान्य तरीके से कार्यकर्ता को मोटिवेट करने का काम करते हैं। जन आक्रोश यात्रा को हम लोगों ने आपके निर्देश में तैयार किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि गांव जाएंगे, दर दर जाएंगे, घर घर तक जाएंगे, और ये भरोसा मैं माननीय अध्यक्ष जी को दिलाना चाहता हूं, इस बार सत्ता बदलेगी, मोदी जी के नाम और काम से भी बदलेगी और कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने से भी बदलेगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे पता है कि आप सब लोग इतनी धूप में बैठे हैं, आपको पसीना आ रहा है। मित्रों, ये पसीना भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारक बनेगा। ये पसीना राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जड़ों में तेजाब का काम करेगा और 2023 में कांग्रेस पार्टी को हमेशा से विदा करने का भी काम करेगा। इसलिए आप लोग माननीय अध्यक्ष जी को शांति से सुने, उनका अभिनंदन करें, और उससे पहले मैं आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, इस यात्रा का एक वीडियो वो आपके कर कमलों से लॉन्च होगा। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको संबोधित करेंगे। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि पार्टी के सारे ही प्रमुख नेता गुजरात के चुनाव प्रचार में हैं। बहुत थोड़ी सी सूचना पर इतनी संख्या में आप लोग पधारे हैं। ये रथ हम सब लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया कि हर 200 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ शंखनाद होगा और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां घर तक पहुंचेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।